नमस्कार। आज की इस विशेष विचार चर्चा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय अति महत्वपूर्ण है। ये विषय हम सब नागरिकों के साथ, समाज के साथ और राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। विषय है सजग नागरिकता, अधिकारों के साथ दायित्व। जी हाँ, लोकतंत्र की सफलता केवल सरकार और संविधान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सजग, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों पर भी निर्भर करती है। एक आदर्श नागरिक को अपने अधिकारों की जानकारी होने के साथ साथ अपने दायित्वों का भी पालन करना चाहिए। एक सजग नागरिक केवल अपने अधिकारों की मांग ही नहीं करता, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी खूब अच्छे से निभाता है। नागरिक के अधिकार और दायित्व असल में होते क्या हैं? अधिकारों और कर्तव्यों में क्या संबंध है? क्या अधिकारों और कर्तव्यों को अलग अलग रूप से देखा जा सकता है? भारत के संविधान में अधिकारों और कर्तव्यों का क्या स्थान है? लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन क्यों जरूरी है? इन सभी प्रश्नों पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमें खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर गहन और सही जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं दीप जगदीप सिंह जी, जो एक लेखक और पत्रकार हैं, विषय की गहरी समझ रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारे दूसरे विषय विशेषज्ञ हैं मैडम मीनल वर्मा जी, जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जब हम सजग नागरिकता, अधिकारों के साथ दायित्व की बात करते हैं, जब हम सजग नागरिकता, अधिकारों के साथ दायित्व की बात करते हैं, तो पहला सवाल यही आता है कि अधिकार और दायित्व असल में होते क्या हैं? दीप जगदीप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अधिकार और दायित्व ये क्या होते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल, नमस्कार। इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। वैसे तो सर, इस पे अगर बहुत संवैधानिक एंगल से अगर बात करें तो उसके लिए तो हमारे पास सबसे बड़ा जो स्रोत है वो संविधान है हमारा, जिसमें दायित्व और कर्तव्य की बात की हुई है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूं, जो हमें कैसे बचपन से दायित्व और जो अधिकार है वो सिखाए जाते हैं, तो सिख में लंगर की जो परंपरा है उसमें ये होता है कि जब आप लंगर में जाते हैं तो पहले तो सबके अधिकार बराबर होते हैं, सब बराबर बैठते हैं और सबको एक जैसा खाना जो है वो परोसा जाता है। लेकिन उसके साथ दायित्व कैसे जोड़ा जाता है कि ये सबके लिए है, आपको उतना लेना है जितना आपने खाना है जी। और ख़ास करके ये सिखाया जाता है कि लंगर जो है वो छोड़ा नहीं जाता, उसमें जूठन जो है जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब ये कि वो बचपन से एक ट्रेनिंग है एक तरह की, कि जैसे खाना मिलना आपका अधिकार है, वैसे ही खाना बचाना, बिल्कुल उसको पवित्रता से जोड़ दिया जाता है। लेकिन वो बेसिकली एक दायित्व से जोड़ने के लिए है कि एक बच्चे में ही शुरू से ये एक जो आदत है वो डाली जा सके कि वो अपने दायित्व को भी समझे कि अनाज जो है उसका निरादर नहीं करना है, उसे वेस्ट नहीं करना है। तो मुझे लगता है ये बहुत आसान उदाहरण है कैसे अधिकार और दायित्व जो जुड़े हुए, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अधिकार एक व्यवस्था बन जाती है जिसमें हम अपनी व्यक्तित्व का विकास करते हैं। उसके साथ साथ उस व्यवस्था में हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो हमें निभाने होते हैं। और अगर इनका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो दायित्व, जिसे हम लोग इंग्लिश में ड्यूटी कहते हैं, ये शब्द डेट शब्द से बना है। तो डेट का मतलब ही यही है कि हमने कर्ज चुकाना है जी। जो अधिकारों के बदले में जो हमारे दायित्व बनते हैं, जो हमारा ऋण बनता है, हमारी जो ड्यूटीज़ है, उनको हमने पूरा करना है। बहुत अच्छा। मैडम मीनल, अधिकारों और कर्तव्यों में जब हम लोग संबंधों की बात करते हैं तो इसको किस तरह से देखा जा सकता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेलवे की पटरियाँ जी, जिसमें दोनों पटरियाँ जो हैं वो बराबर चलती हैं। बिल्कुल एक ही जगह से शुरू होती है, एक ही जगह पे आके उनका अंत होता है। और बीच में कोई भी पटरी अगर टूट जाती है तो गाड़ी वहीं से, आपको पता है, डिरेल हो जाती है। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ हमेशा साथ बिल्कुल साथ चलेंगे, तभी हम कहीं पहुंच पाएंगे, नहीं तो गाड़ी डिरेल होने के चांसेस। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये जो संबंध हैं, अधिकारों और कर्तव्यों के जो आपसी संबंध बने हुए हैं जी, हर एक व्यक्ति जब अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो उसके साथ साथ कुछ अपने दायित्व हैं जिनको वो पूरा करता है।
जी, दायित्व सबसे पहले आते हैं मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं पर्यावरण के उसकी तरफ देख के मैं बात करूं तो आप जैसे छोटी सी चीज़ है, घर में आपके वेस्ट जो जनरेट होता है, जितना कूड़ा निकलता है, हम लोग क्या कहते हैं, हम एक लिफाफा लेते हैं, उसको बांधते हैं, कूड़े वाले को दे देते हैं। तो प्रॉब्लम देखिए हमसे ही शुरू हुई। अगर हम वही कूड़ा घर में देने से पहले उसको सेग्रीगेट करें, अलग अलग करें, ठीक है, उसको अपनी सही जगह पे, अब जैसे हमारे किचन में से जो छिलके निकलते हैं उसको हम कूड़े में डालने की जगह किसी जानवर को खिला दें, बिल्कुल, तो उसका भी पेट भर जाएगा, कूड़ा भी कम हो जाएगा। 60% जो 60% वेस्ट जो है हमारी किचन का यही आता है। उसके अलावा हम किचन के ही वेस्ट से घर को सफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, जिससे घर की सारी सफाई होती है। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं। अब जैसे हमारे घर में डस्टबिन नहीं है, क्योंकि हम हर तरह का वेस्ट अलग अलग करके उसको अलग अलग जगह पहुंचाते हैं। जैसे आजकल ई वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपके फ़ोन के चार्जर हो गए और बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जब वो ख़राब हो जाते हैं, बैटरीज हो गए, हम उनको भी कूड़े में फेंक देते हैं। तो उनको अलग इकट्ठा करके उसको जहाँ पे वो मैनेज होते हैं, जैसे कोई रजिस्टर्ड फर्म है, उनको दीजिए, वो उसको रिसाइकिल करेंगे। नहीं तो आपके मिट्टी में वो सब उसमें से जितने टॉक्सिन्स हैं वो उसमें आएंगे, उसी से आपका खाना उगेगा, पानी दूषित होगा, फिर वही हमारे पास आएगा, फिर हम बीमार होंगे। तो एक साइकिल है जिसको हमने जब हम अपनी ड्यूटीज़ निभाएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अधिकारों और दायित्व में जो संबंध है वो शरीर और आत्मा की तरह है। ये हमेशा दोनों रेल की पटरी की तरह साथ साथ चलते हैं और इनमें संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जगदीप सिंह जी, जब हम भारतीय संविधान को देखते हैं उसमें भी अधिकारों की और ड्यूटीज़ की, दायित्व की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में आप जरूर बताएं। जी, जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं, अगर उनकी पहले बात करें तो वो सबसे पहले समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसके बाद अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा संगठन करने बनाने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे लिए, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें हमारी सारी जुडिशरी और पुलिस सिस्टम आ जाता है कि अगर हमारे साथ कोई शोषण होता है तो हम अपना उसके खिलाफ जा सकते हैं, अपनी आवाज़ दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जो खास करके जुडिशरी के पास अब जब हम जाते, कहीं से नहीं, जब हमें अपने अधिकार मिलते तो हम वहाँ जाते। उसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट जो अधिकार है वो है मतदान का, जो लोकतंत्र की, जिसको मैं कहूँगा कि नींव है। मतदान से ही जो ये संविधान जो है हमारा, उसको मेंटेन, कायम रखा जाता है, क्योंकि ये जो समानता का अधिकार मिलता है मतदान के जरिए, उसको हम एक्सरसाइज करते हैं, उसको क्रियान्वित हम करते हैं, प्रैक्टिकली उसको अमल में लाते हैं। और अगर बेसिकली क्या है कि ये अधिकार जो हैं सारे, ये सम्मान, स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण जीवन जीने का एक मौलिक, जो बेसिक बुनियाद जिसको हम बोलते हैं। कोई नागरिक किसी देश में रहते हुए वो ऐसा ना महसूस करे कि वो वैसा नागरिक की तरह नहीं उसे ट्रीट किया जा रहा, वैसा व्यवहार नहीं हो रहा जैसा कि किसी दूसरे के साथ हो रहा है। तो सबको एक लाइन में रखने का, मतलब एक भारतीय संविधान ने ये कोशिश की है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाए जी। और ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है जी, जिसमें अधिकारों की बात की गई है। संविधान के तीसरे भाग में धारा 12 से लेके 35 तक बिल्कुल 6 ब्रॉड अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें आपने बताया कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और संवैधानिक उपायों का अधिकार है। और ये सारे अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। बिल्कुल। इसके साथ संविधान में दायित्व जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं, उनके बारे में जरूर बताइए। जी, दायित्व, जो सारे दायित्व है ना, वो सारे मौलिक अधिकारों के साथ ही जुड़े हुए हैं जी। जैसे पहले भी जिक्र हुआ, आपने भी कहा, अधिकार जो हैं और जो दायित्व है वो बेसिकली एक दूसरे से उसी तक, जो जिसको हम बोलते हैं कि कांटे के दो साइड हैं, दो हिस्से हैं। तो वो दायित्व कैसे, जैसे उधर समानता का अधिकार है तो उधर जैसे जो देश की एकता, संप्रभुता, इन चीज़ों से जुड़े चिन्ह हैं, चीज़ें हैं, उनका सम्मान करना, ये एक सबसे बड़ा दायित्व है। चाहे वो हमारा राष्ट्रगान है जी, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, हमारा संविधान है अपने आप में, उसको निभाना, उसका सम्मान करना। उसके आगे फिर
जो रूल ऑफ लॉ का है हमारा दायित्व है कि कानून का राज है, तो कानून के हिसाब से हर कानून का पालन करना हमारा दायित्व है। जैसे पर्यावरण से जुड़े कानून हो, सड़क पे चलने से जुड़े कानून हो। जी बिल्कुल ठीक है। भारत के संविधान में जहां अधिकारों की स्पष्ट बात की गई है और पूरा एक अधिकारों से संबंधित चार्टर जो है, जिसे हम भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, वो शामिल किया गया है। वहीं कर्तव्यों की भी स्पष्ट जो है वो वर्णन हमें देखने को मिलता है संविधान के भाग 4A में। और धारा 51A में स्पष्ट रूप से 42nd अमेंडमेंट 42वां संशोधन 1976 में किया गया, जिसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य जो हैं उनकी सूची को शामिल किया गया। और मैडम मीनल, आप पर्यावरण संरक्षण के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं। जब हम लोग कर्तव्यों की सूची को देखते हैं तो उसमें देश की एकता, अखंडता की बात की गई है। उसे बनाए रखने के लिए एक कर्तव्य बनाया गया है कि सबने उसको बनाए रखना है, एक देश की एकता और अखंडता को। उसमें पर्यावरण संरक्षण की भी बात की गई है। तो पर्यावरण संरक्षण एक दायित्व है सभी नागरिकों का, इसको आप किस तरह से देखती हैं? पर्यावरण तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इकोनॉमी से भी ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पे पर्यावरण, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं अब आने वाली जनरेशन्स के लिए, बच्चों के लिए रिसोर्सेज की ही शॉर्टेज होगी। उनके लिए आने वाला समय मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हवा जो है वो जहरीली होती जा रही है, पानी जो है प्रदूषित हो रहा है, खाने की चीज़ें आप जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चे ओबीज हो रहे हैं, मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। उनके लिए बहुत बड़ी लड़ाई जो है, बहुत बड़ा एक पहाड़ जो है वो खड़ा करके जा रहे हैं, चाहे वो कूड़े का कहें या पानी की शॉर्टेज कहें। क्योंकि हम में से कोई भी अगर मतलब मुश्किल से मुझे लगता है 10 में से 2 घर जो होंगे वो पानी जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे होंगे या संरक्षण कर रहे होंगे उसका। जब हमें पता है कि अब पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो डार्क जोन में जा चुके हैं, तो हमें पता है पानी की शॉर्टेज है, पर फिर भी हम देखते हैं कि घरों के बाहर कैसे गाड़ियां धुल रही हैं, घरों के अंदर आरओ जो है वो 4 गुना पानी वेस्ट कर रहा है। नहाते हुए, ब्रश करते हुए या कपड़े धोते हुए हम ये नहीं ध्यान रख रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम देखते हैं, यही हमारी जो ये ड्यूटीज़ में आती हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं आमतौर पे कि पानी चल रहा है तो चलता रहा है। शुरू से हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है ना, हमने खुला पानी। इसके लिए क्या जरूरी है, क्या ऐसा किया जाए कि लोगों को पता लगे कि ये जो जल है तो जीवन है, इसके संरक्षण की क्या जरूरत है, किस तरह से लोगों को उनकी ड्यूटीज के बारे में अवेयर किया जाए? बिकॉज राइट्स के बारे में तो सब बात करते हैं कि हमें अगर एक दिन पानी ना मिले तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर पहुंच जाएंगे कि हमें पानी मिलना चाहिए। आप देखिए जिस दिन लाइट नहीं होती है, पानी नहीं चढ़ता, बिल्कुल, तो उस दिन सुबह से शाम तक हमारा फोकस ही पानी पे होता है, टेंशन होती है। अभी उस दिन हम बहुत पानी बचाते हैं, बिल्कुल, कि हमारे घर की टंकी का पानी ना खत्म हो जाए, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो टंकी नीचे है, कहीं ना कहीं वो सजगता की कमी है जी, वो सोच की, वो हिम्मत की कमी है, वो अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस मुझे लगता है बहुत है जी। अवेयरनेस तो देखिए कितनी अवेयरनेस हो रही है, चाहे आप कैच द रेन से करें या आप हम जैसे हैं या एनजीओज बहुत हैं। वो अवेयरनेस मेरे को लग रहा है कि राइट्स के बारे में ज़्यादा है, ड्यूटीज के बारे में कम है कि एज ए सिटीजन हमारा फोकस मुझे लगता है इकोनॉमी पे ज़्यादा है, बट इकोनॉमी किस पे बेस्ड है उस पे कम है। वो फाउंडेशन जो है ना वो उस पे हमारा पर्यावरण है, वो एनवायरनमेंट है, हाँ जी, वो हिल जाएगी तो सारी इकोनॉमी और सब कुछ जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। जगदीप सिंह जी, बैलेंस की जरूरत है, अधिकारों और दायित्व में एक संतुलन की जरूरत है, ये हम सब मानते हैं। वो संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, क्या करने की जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशनली तो हमने कर लिया, संवैधानिक तौर पर अधिकार भी दिए, ड्यूटीज भी बनाई, अवेयरनेस कैसे आए कि वो बैलेंस जो है वो बना रहे? उसमें सर सबसे बड़ी बात जो है ना, जो अभी भी डिस्कशन में चल रहा था कि जागरूकता, कैंपेनिंग, ये सबसे बड़ा सर सवाल जो है वो कंडीशनिंग का है जी, जो जिसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मानसिकता की एक अवस्था जिसको हम कहते हैं उसकी है। जो पेरेंट्स हैं वो अगर शुरू से एक कंडीशनिंग माइंडसेट के साथ अगर काम करें जी, तो ये आदत की तरह इसको एक कोई क्योंकि ना अभी जो हम अवेयरनेस की बातें करते हैं सब, हम उसको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल्स में भी वो ऐसे रहती है जी, जबकि ये हमारी कंडीशनिंग का, हमारी मानसिकता का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अब दायित्व में ये भी है कि हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना है, बिल्कुल ठीक है,
लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली जाते हैं तो हमारे जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे जिस समाज का कह लीजिए कि मॉडल चल रहा है शिक्षा का जी, तो वहाँ पे वो अपनी भाषा को ऊपर कर देते हैं, बाकी भाषाओं को नीचे कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक जो दायित्व वाली कंडीशनिंग है कि सभी भाषाओं को सम्मान देना है। जबकि हमारा संविधान भारत की 24 भाषाओं को, तो वो शेड्यूल नंबर आप बता देंगे कि शेड्यूल 8 है शायद, जिसमें 24 भाषाओं को एक समान माना गया है, लेकिन दायित्व निभाते समय हम भाषा के हिसाब से भी भेदभाव जो है वो करने लग जाते हैं। इसी तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंडीशनिंग जो है हर चीज़ को लेकर अगर हम चलेंगे, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा कि हमारे जो दायित्व हैं वो हमारे हैबिट बन जाए, हमारी आदत बन जाए, ताकि कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके लिए ना करने पड़े, ताकि वो हमारी दिनचर्या का ही एक पार्ट हो। हमने सफाई करनी है, हमने पर्यावरण का ध्यान रखना है, हम पर्यावरण की पूजा करनी है, जो हमारे संस्कार थे। अगर देखा जाए ना, ये सारी चीजें हमारे संस्कारों में होती थी। कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों से कट रहे हैं, तभी हमें हर तरफ दिखाई दे रहा है कि हम अपने जो नेचर है उससे भी दूर जा रहे हैं, और समाज में भी हमें जो व्यवस्था दिख रही है वो कहीं ना कहीं उसी की एक उदाहरण पेश करती है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति का अधिकार उसका दायित्व भी है। बिल्कुल, अगर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो एक अधिकार के साथ एक या एक से ज़्यादा दायित्व जुड़े हुए हैं। कोई भी अधिकार बिना दायित्व के नहीं है। मैडम मीनल, जब हम अधिकार की बात करते हैं और दायित्व की कोई बात नहीं करते, तो क्या आपको लगता है कि हमारे अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं? अकेले अधिकारों की बात करके हम उनको सुरक्षित बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने पहले आपको कहा था, रेल की पटरियों की तरह, एक भी पटरी हटी तो गाड़ी तो चलेगी। बिल्कुल, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। जैसे सर ने कहा था कि बच्चों को सिखाना चाहिए, शुरू से ही सिखाना चाहिए कि किस तरह से जो कंडीशनिंग है वो शुरू से करनी चाहिए। पर अगर हम सोसाइटी देखें तो एक फ्रेज़ है इंग्लिश में, टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, कि एक पूरा सोसाइटी जो है, गांव है, पूरा लगता है एक बच्चे को बड़ा करने के लिए। अगर उसकी किसी तरह से भी आसपास की जो कहते हैं फ्रेंड सर्कल भी गलत हो जाता है, या फैमिली आगे से एक्सटेंडेड जो है वो गलत हो जाती है, तो उसकी सोच भी खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो विलेज का मतलब है कि अगर एक बच्चा बाहर कोई गलती कर रहा है, तो आजकल माँ बाप क्या करते हैं कि कोई कंप्लेंट लेके आता है तो लड़ना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चे की गलती नहीं निकालते। तो बच्चे को समझाना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई पर्सपेक्टिव लेके आया है, कोई सोच लेके आया है, तो आप उसको सुनिए। आपको लगता है कि आपके बच्चे को चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप बच्चे को समझाइए। तो ऐसे मुझे लगता है धीरे धीरे सोसाइटी ने ना एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन रखना बंद कर दिया। मतलब जो फोकस है ना, वो चेंज करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोसाइटी देखिए हर एक इंसान को जोड़ के सोसाइटी बनती है। और जो ध्यान है ना समाज का, व्यक्ति का, नागरिक का, वो फोकस होना चाहिए टुवर्ड्स ड्यूटीज। बिल्कुल। अब जैसे आप एक डॉग, कुत्ते की बात करिए, आजकल कितना चल रहा है कि उनको सोसाइटी में से निकाल के शेल्टर में भेज देना चाहिए। तो वहाँ कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को कंपैशन से दूर कर रहे हैं, काइंडनेस से दूर कर रहे हैं। बिल्कुल। उनको हम हेट्रेड सिखा रहे हैं कि नफरत किस तरह करनी है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नफरत जो है ना हम लोगों के आसपास हमने बना ली है। उससे बचने की जरूरत है, उनको काइंडनेस सिखाएं। हाँ, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, और समाज से राष्ट्र जो है वो विकसित होता है। तो व्यक्ति पे फोकस करना जरूरी है, और व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि वो अपने दायित्वों के प्रति सजग रहे और अपने दायित्वों को पूरा करे, तभी हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात कर सकते हैं। जैसे सर ने भी बोला, दायित्व को ना एक मतलब जैसे हमें लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जबरदस्ती वाली, वो नहीं। जैसे आपकी वो आपने रोज करनी है चीज। बिल्कुल, वो तो सुबह उठे आपने पानी हैबिट होनी चाहिए। हाँ, वो तो हैबिट बनानी पड़ेगी, रूटीन आपको बनाना है। अगर हमने पर्यावरण की रक्षा करनी है, पर्यावरण किसी भी चीज के लिए, अगर ट्रैफिक लाइट आप सड़क पे चल रहे हैं, वो अपने आप कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर आप अकेले भी खड़े हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़े हुई है वहाँ, तो वो व्यक्तिगत जो वचनबद्धता है वो जरूरी है, तभी हम लोग वो संतुलन अधिकारों और फर्जों के बीच में बना सकते हैं। अब आप चंडीगढ़ जाते हैं तो आप वहाँ जाके सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर लेते हैं, बट आप अपने शहर में नहीं करते। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट की कमी है, बिल्कुल विलिंगनेस नहीं है। हाँ, विलिंगनेस नहीं है, इसीलिए वो बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं खराब होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अधिकारों के साथ साथ हम लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जो है वो जागृत हों। अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने
ड्यूटीज़ को पूरा करे तो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार जो हैं वो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि राइट्स की वायलेशन हो रही है, अधिकार टूट रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं किसी ने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। तो फोकस जो है वो कर्तव्यों की तरफ होना चाहिए ताकि हम लोग सबके अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रख सकें। असल में इसमें सर देखिए ये बात है कि जब हमारे अधिकार की बात आती है ना जी, सिंपल एक अगर बात करूं तो अगर हम सो रहे हैं जी, तो किसी ने आके हमें उठा दिया जी, तो हमें उसमें भी अपने अधिकार का हनन लगता है कि यार मेरी नींद का समय था। हाँ, और हम रिपल्सिवली उस पर रिएक्ट करते हैं जी। लेकिन जब कोई ऐसी चीज जिसमें हमारे दायित्व की बात आती है तो वैसा रिपल्स नहीं है हमारे अंदर। मान लो जैसे मीनल जी ने कहा कि पानी वेस्ट हो रहा है, तो हमारे अंदर वो रिपल्स नहीं पैदा होता कि कोई अगर गलती से भी कर रहा है, बिल्कुल, या कोई पब्लिक प्लेस पे सार्वजनिक स्थल पर कोई नल खुला है, तो हमारे अंदर से ये रिपल्स नहीं पैदा होता, ये प्रतिक्रिया नहीं पैदा होती कि नहीं ये मुझे बंद कर देना चाहिए। तो इसमें मुझे एक वजह ये भी लगती है कि असल में मैंने पहले भी कहा कि ये सारी सैद्धांतिक बातें नहीं हैं जी। ये बेसिकली जो कंडीशनिंग है ना उसको जोड़ना पड़ेगा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड से। बिल्कुल, वैज्ञानिक जो हमारा अवचेतन जब तक नहीं वहाँ जाएगा ना, जो मानसिकता हमारी वैज्ञानिकता से नहीं जुड़ेगी। देखिए हमारे जो कह लीजिए मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, उनकी अपनी बहुत वैल्यू है, लेकिन अगर आप ग्रंथों का उचित अगर अध्ययन करें तो हर उसके पीछे एक साइंटिफिक जो एक टेम्परामेंट या साइंटिफिक वैल्यू सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया है कि उनको जो है एक प्रैक्टिस रिचुअल की तरह बना दिया है, रस्म अदायगी जिसे हम कहते हैं। और जब हमें दायित्व की बात आती है तो हम उससे बचना भी अपनी रस्म बना दिया हमने। सो ये रिपल्स, मैं इसलिए बार बार कंडीशनिंग पर आता हूँ, वो आएगा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड से। जब हम हर चीज को जोड़ के देखेंगे कि अगर इस वेस्ट से अल्टीमेटली होगा क्या, बिल्कुल, अगर ये कूड़े का सही समाधान हम नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, अगर जल का हम सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, अगर आज समाज में पानी कम हुआ है तो जो लोग आज हैं उन्होंने तो नहीं किया। बिल्कुल, ये पिछली पीढ़ियों का जो आगे हमें विरासत में मिला है, कम से कम इसके साथ हमें वो जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड हम नहीं बना पाए हैं उसको लेके आना मुझे लगता है कि पड़ेगा। मैडम मीनल, जब हम बात करते हैं ना, एज यू सो यू रीप, जैसा आप बीजते हो वैसा ही आपको उसका रिजल्ट जो है, उसका फल जो है, उसका परिणाम जो है वो मिलता है। अगर हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं और ये मान के चलते हैं कि पूरा समाज अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है, पूरा राष्ट्र अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हम एक ऐसा मजबूत भारत बनाने में कामयाब हो जाएंगे जहाँ किसी के अधिकार वायलेट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो व्यक्तिगत पार्ट पर ज़रूर है, तो उस कमी को कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि कोई राइट एंजॉय करते हुए किसी के दूसरे के राइट्स को वायलेट ना करे। सर आपके क्वेश्चन पे ना मैं एग्जांपल अपना ही देना चाहूँगी जी। तो अब मुझे कोई काम करते हुए नहीं देख रहा जी, ठीक है, फिर भी वेस्ट मैनेज हो रहा है, घर पे डस्टबिन नहीं है, पूरा वेस्ट मैनेज होता है। वेस्ट इस तरह से आता है कि मैनेज ना करना पड़े कि कंटेनर्स हम घर से लेकर, डब्बे लेके जाते हैं चीज़ें लेने के लिए ताकि प्लास्टिक ना आए हमारे घर में। बिल्कुल, ना दाल में, ना चावल में, ना आटे में, वो अपने डब्बे में आता है सब कुछ। बिल्कुल, कोई देख नहीं रहा है, नहीं किसी को मैं आंसरेबल नहीं हूँ, ठीक है। ठीक। पोटलियाँ छोटी छोटी बनाई हुई हैं, उसमें जैसे किलो आधा किलो दाल या मसाले उसमें आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आया अपने बॉक्स में डाला, उसको धोया, कोई प्लास्टिक वेस्ट नहीं है, नहीं आ बहुत अच्छे। तो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। उसके अलावा पानी, अब सुबह जितनी सब्जियां धुलती हैं, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल जितने धुल रहे हैं, वो पानी अलग इकट्ठा होता है, बिल्कुल, उसको प्लांट्स में डाला जाता है। कपड़ों का लेके उससे बाथरूम हो गया, आरओ से सफाइयाँ हो गई। यही दीप सिंह जी बोल रहे थे कंडीशनिंग हमें आदत बनानी होगी और आपने आदत बना ली है, बनी हुई है, ठीक है। अब मैं और किसी को इसको ना आंसरेबल एक ऐसे भी है कि हम, वो ठीक है कि हम अपने आइसोलेशन में ये चीजें कर रहे हैं, जी जी, लेकिन इसको मॉडल की तरह भी बनाना होगा, ठीक है ना, समाज के क्योंकि लिए। जो अगली जनरेशन है ना वो अनुसरण से सीखती है। अब मैं वही जो आपको बता रही हूँ। छोटा बच्चा है वो भाषा भी सीखता है, तो वो
स्कूल में तो बाद में जाता ना, जब 3-4 साल का आदर्श चाहिए, रोल मॉडल चाहिए। हाँ। और ये सोसाइटी में भी चाहिए। असल में क्या है, और मैं एक चीज़ और भी देखता हूँ, खास करके हमारी भारतीय सोसाइटी में ना थोड़ी सी सख्ती के बिना कुछ होता नहीं है जी। हमने कोविड में भी देखा है कि कानून भी थे और सबको अपनी जान का खतरा भी था, लेकिन जब तक डंडा नहीं चलता था तो वो लोग अंदर नहीं जाते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए जब कंडीशनिंग हो जाएगी। और दूसरी इसमें मैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि जो सिविल सोसाइटी की भूमिका है, लंबे समय से जो सिविल सोसाइटी की भूमिका है ना, वो कम होती जा रही है। जो सजग नागरिक हैं उनका जो एक रोल मॉडल बनने का जो उनका था, और दूसरी जो इसमें मुझे समस्या लगती है कि जो अधिकार हैं, कहीं ना कहीं जब अधिकार उतने जितने उन मिलने चाहिए, जिस तरह से जिस लेवल पे मिलने चाहिए, ठीक है, समानता अधिकार हमें संविधान में है, लेकिन हम रोज देखते हैं कि जो चाहे अगर मैं वर्गों के हिसाब से भी बात कर लूँ, है ना, हम मनुष्यों को वर्गों में बांटा हुआ, तो बहुत सारे अधिकार भी अभी कागजों में हैं लेकिन उतने नहीं मिल पाते। तो वो एक ग्रीवियंस, एक जो शिकायत रहती है नागरिक के मन में कि जो हमें पहले बोला गया है कि हमें अधिकार मिलेंगे, अगर वो पूरे नहीं मिल रहे हैं तो फिर हमें दायित्व पूरा करने की उनमें थोड़ी सी वो भावना कम हो जाती है। तो ये भी एक स्ट्रगल है। असल में हम अधिकारों की ज़्यादा बात करें, उधर अगर हम झुक जाएं, ज़्यादा दबाव दे दें, तो वो भी सही नहीं है। लेकिन अगर दायित्व हम करके, और जो एक बेसिक राइट्स नहीं, और सबसे ज़्यादा मैं मीडिया से आता हूँ, मतलब आपकी बात ठीक है कि दोनों में संतुलन होना जरूरी है। मैं जो बात कर रहा था कि हम पत्रकारिता से आते हैं, मीडिया से आते हैं, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि जो एक स्वतंत्रता की स्पेस है अपने आप को प्रेक्षित करने की, अपने आप की बात कहने की, वो कितने छोटे छोटे यूनिट्स में भी, परिवारों में भी, अगर जेंडर के हिसाब से भी देखें तो आप देखो घर में कि महिला और पुरुष के बोलने की स्पेस कितनी है। जैसे आज हम ऑल इंडिया रेडियो के इस चर्चा में बैठे हैं, यहाँ पे अच्छा संतुलन है, इधर मीनल जी हैं, इधर हैं, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा संतुलन बना है। इस तरह समाज में हमें हर लेवल पे जो समानता कागज में है, जो संविधान में है, जब तक वो उस तरफ भी नहीं बढ़ेंगे हम, चाहे वो बोलने की आज़ादी हो, अपने आप की बात कहने की हो। और बहुत बार ये होता है कि हमें एक थ्योरी पढ़ाई जाती है मीडिया में, स्पाइरल ऑफ साइलेंस। जब एक व्यक्ति नहीं बोलता है, एक ताकतवर व्यक्ति नहीं बोलता है जिसको लोग रोल मॉडल की तरह देखते हैं, तो जो कम ताकत वाले लोग हैं वो और चुप होते जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें सिविल सोसाइटी की मुझे लगता है भूमिका बढ़ जाती है। सिविल सोसाइटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन बनाए रखने की। मैडम मीनल, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह आपने बताया कि आप व्यक्तिगत तौर पर पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर आपने इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर देखा होगा, उसके बारे में आप जरूर बताएं। मैं वही बता रही थी कि अब जैसे मैंने पहले खुद करना शुरू किया, फिर अवेयरनेस शुरू करी। अब जैसे एक एक घर में मैं गई, अब 10 साल से मेरी ये जर्नी चल रही है, एक एक घर में जाके जैसे लोगों को बोलना कि आपने पानी नहीं वेस्ट करना। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या, मैं जैसे कई बारी किसी डिनर पे गए, वहाँ पे कोई मुझे मिल गया, आपको हमने देखा हुआ, अच्छा आप आए थे हमारे घर में, मैं बोल के गई, तो आप मानिए हमने अगले दिन से पानी वेस्ट करना बंद कर दिया। हाँ। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे राइटअप्स मैं सोशल मीडिया पे लिखती हूँ, और लोग मतलब उसको पढ़ने के लिए स्पेशली आते हैं। तो उसमें ट्रैफिक रिलेटेड भी होते हैं, जैसे अपनी ये एक पॉजिटिव योगदान है आपकी तरफ से, जो आप समाज को जागृत कर रहे हो अपनी बहुत चेंज आ गया, बहुत चेंज आ गया। चाहे आप ट्रैफिक, अब जैसे पेडेस्ट्रियंस हैं जो सड़क पे चल रहे हैं, उनको राह देना, पहले लोग एम्बुलेंस को भी नहीं देते थे, तो अब मुझे 10 साल हो गए इसको, मतलब सारा लिखते हैं, तो उन चीज़ों को अब मैं देखती हूँ ना, बहुत आप लाइव देखो तो बहुत फ़र्क पड़ गया। बिल्कुल। तो ये जो जिस समय से हम गुजर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय को कर्तव्य काल कहते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को महत्व देना चाहिए। उन्होंने अपने संदेश में राष्ट्र प्रथम की भावना को विकसित करने का एक संकल्प लेने की बात कही है कि प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेवारियों और सामाजिक दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाए, तभी 2047 तक हम विकसित भारत के जो हमारा उद्देश्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्र प्रथम के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हम अपने दोनों मेहमानों का धन्यवाद करते हैं
जिन्होंने इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। श्रोताओं का भी धन्यवाद कि वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।